लोग उनको अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री मान चुके थे और हमारे समाज के भी कुछ ऐसे आदमी थे जो तेजस्वी यादव को स्वीकार कर रहे थे कि नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके बयान से बहुत हमारे समाज के लोग, सौ समाज के लोग बहुत दुखित हैं। आज आरजेडी पीछे से उनको बुलवा रही हैं कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। एक बात जान लीजिए कि जिस ज़माने में लालू यादव की सरकार थी उस समय परमेश्वर मुखिया जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। तो वो बयान दी हैं, बहुत निंदनीय है बयान, क्योंकि एक हमारे पुरखों का जो अपमान किए हैं वो उसको तो पहले माफ़ी मांगना चाहिए। नमस्कार, हम अभी सेमरी प्रखंड में मौजूद है और सेमरी में यहाँ के सबसे चर्चित समाज सेवी और सबसे चर्चित चेहरा हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि अब परसों से ही ट्विटर पर आप लगातार देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है। सरिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता है, उनकी एक बयान के लेके काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। उसी बयान पर हमारे साथ डमडम राय जी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। अब क्या देखिए, एक सरिका पासवान जो कि राजद की महिला नेत्री होती है, ट्विटर पर एक बयान देती है परमेश्वर मुखिया जी के खिलाफ। उस पर काफ़ी लोग मतलब हल्ला गुला मचा है। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया का हर जगह लगातार बयानबाजी चल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग तो जो बयान दी हैं बहुत निंदनीय है बयान, क्योंकि एक हमारे पुरखों का जो अपमान किए हैं वो उसको तो पहले माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी उनको पुरखों का अपमान नहीं किए हैं। जो हमारे आज आरजेडी पीछे से उनको बुलवा रही हैं कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। एक बात जान लीजिए कि जिस ज़माने में लालू यादव की सरकार थी उस समय परमेश्वर मुखिया जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, सभी वर्गों का आज़ादी दिलाने का काम किया है। और इनके कहने से परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद नहीं हो जाएंगे। लालू यादव चारा चोर है, ये हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट सज़ा सुनाई है, लेकिन परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद नहीं है। नहीं, परमेश्वर मुखिया जी पर भी तो सजा हुआ था, उनको भी तो सजा हुआ था। वो देखिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने बेटी बहनों का आत्मसम्मान बचाने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो वो नाजायज़ नहीं है। वही परमेश्वर मुखिया ने किया है। वो अपने सभी वर्गों के लिए, ये नहीं कह रहे कि वो केवल भूनिहारों के लिए, सभी वर्गों के लिए उन्होंने हथियार उठाया था। और उस समय उनको लालू यादव की जब सरकार थी तब नहीं उखाड़ पाई, तो आज क्या उखड़ेगा उनका? देखिए, लगातार जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, काफ़ी कमेंट्स में लोग तरह तरह के बयान कर रहे हैं। सरिका पासवान जी लगातार ट्विटर पर मतलब कह सकते हैं कि ट्रेंड कर रही है। वो अपने राजनीतिक चमकाने के लिए और टिकट लेने के लिए वो बयान दी हैं परमेश्वर मुखिया जी पर। ये तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि लोग उनको अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री मान चुके थे और हमारे समाज के भी कुछ ऐसे आदमी थे जो तेजस्वी यादव को स्वीकार कर रहे थे कि नहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके बयान से बहुत हमारे समाज के लोग, सौ समाज के लोग बहुत दुखित हैं। कहाँ आप, एक मिनट भैया, आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा इस पर तो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारे भाजपा के जो भी नेता हैं वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? इनको भी अगर इस पर नहीं दिया बयान नहीं पटवार करते हैं और नहीं उसको आगे के रास्ते पर दिखाते हैं तो बीजेपी की भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरा विकल्प भी बिहार में आ चुका है। किसको आप तीसरा विकल्प मानते हैं? अब जो भी हो, अगर भाजपा हम लोगों का बुजुर्गों का, पुरखों का अपमान होने से नहीं वंचित करेगा तो हम लोग तीसरा का विकल्प भी ढूंढने का काम करेंगे। देखिए, इस पर एक आशुतोष कुमार जी होते हैं जो आप ही के समाज के नेता माने जाते हैं। पहले आरजेडी में जाते हैं, तेजस्वी के यादव के साथ मन साझा करते हैं और बोलते हैं कि हमारी समाज अब तेजस्वी की सपोर्ट करेगी। लेकिन अचानक ये जब ट्वीट आता है सरिका पासवान के, उसके बाद वो इसका विरोध करते हैं। देखिए, हम तो पहले ही आपसे कहे कि हम लोग अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मान रहे थे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तेजस्वी होनहार हैं, युवा हैं, अच्छे काम लाएंगे, सोचेंगे अच्छे, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। आशुतोष कुमार भी लागे थे, साझा मंच भी किया था, लेकिन किसी को अपमान कर और फिर वहीं चले जाना ये हमारे खून में नहीं है।
देखिए बीजेपी के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनमें भी बड़े बड़े चेहरे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी है, फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते हैं गिरिराज सिंह हैं, लेकिन इनका अभी भी ट्वीट का लोगों का इंतजार है। इस पर आपकी क्या राय है? विजय सिन्हा जी हमारे नेतृत्व के उप मुख्यमंत्री हैं और गिरिराज सिंह भी हैं, और जितने भी हमारे समाज के भी नेता हैं, अगर उनका पलटवार नहीं किया तो उनको भी खमियाजा न भुगतना पड़ेगा। कुल मिला के अब तीसरा विकल्प भी आप लोग देख रहे हैं कि जनसुराज की तरफ आपका समाज जाएगा। अब हम ना पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तीसरा विकल्प हम लोग खोजेंगे। तीसरा विकल्प खोजें। हाँ, तीसरा विकल्प हम खोजेंगे, और हम चाह रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे, और जब हम उनको पुरखे पुराने का अपमान नहीं कर रहे हैं, और तो वह भी अधिकार नहीं है कि हमारे पुरखे पुराने का अपमान करें, क्योंकि हम भी लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, हम लोग मानते हैं, माला भी चाहते हैं, हम लोग आदरणीय हैं, संविधान के निर्माता हैं। लोकतंत्र में लेकिन कुछ आदमी अपने नेतागिरी चमकाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी का आगे चेहरा कर और पलटवार कर देते हैं। लालू यादव जी तो अभी देखिए पैर के नीचे अंबेडकर जी के रखे हैं, ये अपमान नहीं है अंबेडकर जी का? वो उनका प्रवक्ता जी को नहीं लोग दिखाई दे रहा है, और परमेश्वर मुखिया का चरित्र ढूंढने चली हैं। सही बात है। देखिए ये भैया का विचार है, इनका कहने का मतलब है कि आप किसी भी लोकतंत्र में किसी के जो पुरखे पुरानिया है, माने उनके समाज के नेता हैं, उन पर आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब थे आप तो कर नहीं पाए, अब नहीं है तो उन पर टिप्पणी करके कहने का मतलब है कि राजनीतिक आप चमका रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक ले जिस तरह से ये लगातार 2 दिनों से ट्रेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके समाज के और बड़े बड़े नेता तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। नहीं दिखेंगे तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में, उनको वोट नहीं दिया जाएगा, खुलेआम वोट नहीं दिया जाएगा। और हमारे समाज में सभी लोग के जोड़ने के क्षमता है हम लोगों में। हमारे देखिए, हमारे गांव सिमरी हैं, हमारा बक्सर जिला का सबसे बड़ा गांव है। ये गांव में सभी लोग साथ में रहते हैं। यहाँ ऐसे भी आदमी हैं जो मुस्लिम वर्ग ने चंदा इकट्ठा कर हिंदू लड़की के शादी कराता है, और बड़े बड़े नेताओं ने अपने बयानबाजी में उलझाकर हमारे सभी लोगों को एक दूसरे राह मोड़ने के लिए कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ अभी जो थे, इनका चर्चित चेहरा है डमडम राय, युवा समाज सेवी है, और काफ़ी पकड़ रखते हैं इस क्षेत्र में समाज के कार्य के लिए, क्योंकि इनका एक फंक्शन चलता है जो आप लोग शादी कराते हैं। कब कराते हैं? अप्रैल मई में होता है। अप्रैल मई में आप देखेंगे तो एक कन्याओं को ये लोग सामूहिक शादी करवाते हैं। इसके लेके ये काफ़ी चर्चित रहते हैं। 2 दिनों से लगातार ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है सारिका पासवान वाला। इनका कहना है कि ज़्यादा नहीं, एक बार आके माफ़ी मांग ले। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर आप लोग बताएं। ये हमारे डमडम भैया थे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।